हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जनजाति नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी को पता है कि जनजाति जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज जनजातियों में भी हम एक टॉपिक देखेंगे, वो होगा जनजाति नृत्य। इसके बाद हम और भी जो टॉपिक है जनजाति से रिलेटेड वो हम एक एक करके देखेंगे। तो जनजाति नृत्य का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस नृत्य में लिंगोपेन देवता की आराधना की जाती है। तो देखिए, आपका जो ककसार नृत्य होता है, छत्तीसगढ़ में जो ककसार नृत्य होता है उसमें क्या किया जाता है, लिंगोपेन देवता की आराधना की जाती है। तो दूसरा सवाल उठता है, फिर ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो एक जनजाति है मुड़िया जनजाति, जिसे हम मुड़िया भी कहते हैं। इस जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, ककसार नृत्य किया जाता है। किसके लिए, किसकी आराधना के लिए, तो लिंगोपेन देवता की आराधना के लिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकते हैं। एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारा क्वेश्चन कवर करना है। तो जनजाति पूछा जा सकता है कि ये वाला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो मुड़िया या मुरिया। किसको समर्पित है ये नृत्य, तो ये लिंगोपेन को समर्पित है। दूसरा पूछा जाता है कि किस पर्व में, तो जात्रा पर्व में, ठीक है, जिसमें जागरण किया जाता है। इस अगला है जो आपका नृत्य है, ठीक है, जो ककसार नृत्य है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे, तुरही या अकुम जो वाद्य यंत्र है उसका उपयोग किया जाता है। अब मैं एक क्लास ली थी एक, जिसमें मैंने वाद्य यंत्र के बारे में बताया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये तुरही और जो अकुम वाद्य यंत्र है ये किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें विशेष क्या है। तो ककसार नृत्य के लिए इसमें क्या किया जाता है, ककसार पाटा गीत गाया जाता है। क्या है वो गीत, देख लेते हैं। तो ये गीत भी है, इदुर तोदू वचार गो सोना ना, चना रयो यशार सो सोना, नियार वहते पाटा गो सोना। तो मेंस में लिखने के काम आएगा। प्रीलिम्स के लिए तो ये फैक्ट्स काफी हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स देखेंगे। इसमें विशेष क्या है, तो इसमें विशेष ये है कि जब ककसार नृत्य होता है तो घोटुल, आप सभी को पता है कि ये मुरिया जनजाति का क्या है, युवा गृह है। तो इसके चारों तरफ इन लोग क्या करते हैं, घूम घूम कर नृत्य करते हैं। तो देखेंगे ककसार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर में मुड़िया जनजाति के युवक युवतियों को नृत्य मंडली से जीवन साथी चुनने की अनुमति भी मिलती है। ये इसमें एक विशेष बात है। ये लोग क्या करते हैं, घोटुल के आसपास नृत्य करते हैं और इन्हें एक अवसर मिलता है कि अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक वेशभूषा भी होता है। तो वेशभूषा में अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष क्या करता है, कमर में लोहे और पीतल की घंटी लगाता है, सर में भी क्या करता है, सजावट करता है। और महिलाएं क्या करती है, गले में मोतियों की माला पहनती है। तो इस तरह से ये बहुत धूमधाम से इस जो नृत्य है उसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह नृत्य शैली है जिसमें युवा लड़के और लड़कियां भाग लेती हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। और इसमें उन्हें उसी नृत्य मंडली से अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है। तो अभी हमने पढ़ा था कौन से नृत्य में, ककसार नृत्य में ये पॉइंट पढ़ा था कि इस नृत्य में क्या करते हैं, जो युवक युवती होते हैं उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का मौका मिलता है। तो कौन सा नृत्य है ये, ककसार नृत्य। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मांद्री नृत्य कौन करता है। तो देखिए, जो मांद्री नृत्य वो भी किसके द्वारा किया जाता है, मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको भी। अब देखिए यहाँ पास जनजाति तो दिया हुआ है, मुड़िया या मुरिया। स्थान कहां पर कर रहे हैं, घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर रहे हैं। दूसरा, इसमें कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो चिटकुल एवं बिरझिया ढोल का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट करूंगी, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो वाद्य यंत्र है ये किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। अगर आपने क्लास देखा है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, बता पाएंगे, और नहीं देखें तो एक बार क्लास देख लीजिएगा, वाद्य यंत्र का इंपॉर्टेंट है। विशेष क्या है इसमें, इसमें नृत्य में नर्तक क्या करते हैं, गायन नहीं करते हैं, केवल नृत्य करते हैं। और इसमें एक पेय पदार्थ का उपयोग होता है जिसे हम लांदा कहते हैं। आपसे एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लांदा क्या है, तो याद रखेंगे लांदा चावल से बना हुआ एक प्रकार का क्या है, पेय पदार्थ है। वह
दाढ़नों का भी उपयोग करते हैं। अब जो आपका लांदा है वो किससे बना हुआ है? चावल से बना हुआ पेय पदार्थ है। लेकिन जो दाढ़नो है वो महुए से निर्मित किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट्स को समझते चलेंगे। अगला है, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो अभी हमने पढ़ा है कि मुरिया जनजाति क्या करती है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये तो आपका उराव जनजाति करती है, लेकिन जो ये ककसार नृत्य है वो कौन करती है? आपका मुरिया जनजाति करती है। और बिलमा नृत्य कौन करता है? बिलमा नृत्य आपका बैगा जनजाति करती है। बैगा या गोड़ जनजाति भी इस नृत्य को करती है, ठीक है। और कोल दल्हा कोल करती है, कोल जो जनजाति होती है वो करती है। और सरहुल तो पता है उराव जनजाति करती है। तो इस तरह से आप लोग आंसर लगा सकते हैं। तो ककसार नृत्य कौन करता है? आपका मुरिया जनजाति करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, सरहुल उराव जनजाति करती है, कोल दल्हा भील और कोल जनजाति करती है, बिलमा नृत्य कौन करता है? बैगा और गोड़ जनजाति करती है। अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति में पूस कोलांग, जिसे हम पूस कलंगा नृत्य भी कहते हैं, कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, स्त्रियां करते हैं, या पुरुष स्त्रियां करते हैं, या बच्चे करते हैं? तो याद रखेंगे, पूस कलंगा जो नृत्य है, आप ऐसे भी याद करते हैं, पूस पूस हो गया और पूस से पुरुष भी हो गया, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो पूस कोलांग जो नृत्य है वो केवल कौन करते हैं? आपके पुरुष करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए कौन से माह में किया जाता है, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। तो चैत्र माह में किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? पूस कोलांग। तो ज्यादातर नृत्य आप देखेंगे, अभी तक हमने देखा तो मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रकार क्या है? तो पाटा जात्रा है प्रकार, ये भी ध्यान रखेंगे। स्थान घोटुल, ये क्या है? घोटुल एक युवा गृह है। आप सभी को पता है यहाँ युवक युवतियों की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। सदस्य क्या होते हैं इसमें? केवल पुरुष होते हैं। तो पुरुष कोलांग नृत्य कौन करते हैं? केवल पुरुष वर्ग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो देखिए वेरियल एल्विन ने सबसे जो खूबसूरत नृत्य कहा है संसार का, वो है आपका गौर नृत्य। ये गौर नृत्य को बोलते हैं संसार का सबसे खूबसूरत नृत्य है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इस नृत्य में नर्तक गौर या बायसन पशु का सिंह या हान धारण करके नृत्य करते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कि ये जो नृत्य है आपका कौन सा गौर नृत्य, इसमें किस पशु का शिकार किया जाता है? तो निश्चित रूप से बाइसन का किया जाता है या गौर का किया जाता है, तभी तो उनके सिंह को लगाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिंह या हान को धारण करके नृत्य करते हैं। बिना सिंह के ये नृत्य क्या है? अधूरा है, क्योंकि नाम में ही इसका जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे कि वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना है, जैसा कि यहाँ से क्वेश्चन किया गया है। तथा इस जनजाति के विशिष्ट नृत्य के दौरान पुरुष नर्तकों के द्वारा सिर पर धारित गौर सिंह या बाइसन हॉर्न के आधार पर बाइसन हॉर्न मारिया संबोधित किया है। तो इसका नाम ही क्यों रखा गया है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? सिर पर सिंह का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया। जैसा इसका नाम है, जैसा इसका यूज है, वैसे इसका काम है, नाम रखा गया है वैसा। अगला पॉइंट देखेंगे, कौन सी जनजाति के द्वारा किया जा रहा है? माड़िया जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। किस अवसर पर? तो यात्रा पर्व के दौरान। कौन से माह में? आषाढ़ माह में। इसके अलावा मेला मड़ई, विवाह उत्सव और भी जो पर्व होते हैं ना, जो स्पेशल लगता है कि हाँ करना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे अवसरों में क्या करती है मड़िया जो जनजाति है वह ये नृत्य करती है। सदस्य लगभग इसमें 24 सदस्य होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अधिक संख्या में भी पुरुष स्त्रियां नृत्य कर सकते हैं। अगर परिस्थिति ऐसा बनता है कि हाँ संख्या ज्यादा हो रही है तो इसमें कर सकते हैं। वाद्य यंत्र आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए पुरुष के द्वारा ढोल का उपयोग किया जाता है, स्त्री के द्वारा गुंजिड़ या तिरुड़ का यूज किया जाता है। अब ये तिरुड़ क्या है? तो लोहे की एक विशिष्ट फलियों से निर्मित ये एक प्रकार की क्या होती है? वाद्य यंत्र होती है। वस्त्र क्या है इसमें? तो ये लोग एक कोहक नाम का वस्त्र धारण करते हैं, बहुत सुंदर होता है, तभी ये बहुत यूनिक है। वेरियर एल्विन ने इन्हीं सबको देखते हुए इसे संसार का सबसे खूबसूरत नृत्य कहा है।
और सिर में आप सभी को पता है सिंह का उपयोग करते हैं, और साथ में कौड़ियों से सजा हुआ मुकुट भी पहनते हैं। इनका भाषा क्या है, लैंग्वेज पूछा जा सकता है तो कोयतुर याद रखेंगे। और अभिनय किसका करते हैं, तो गौर आखेट का करते हैं। इसमें शिकार किया जाता है, आखेट किया जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है, तो याद रखेंगे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है मुड़िया। तो मुड़िया जनजाति में क्या किया जाता है, गेड़ी नृत्य का उपयोग किया जाता है। उसमें दो बांस को लिया जाता है, आप सभी को पता है, बच्चे लोग उसमें चढ़ते हैं और ऐसे चलते हैं, वो क्या है, गेड़ी नृत्य है। तो माना जाता है वर्षा ऋतु के आगमन की खुशी में इसको क्या किया जाता है, इस नृत्य को किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन सी जनजाति के द्वारा किया जा रहा है, मुड़िया जनजाति या मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। अवसर क्या है, विशेष रूप से नवाखानी और विवाह के अवसर में किया जाता है गेड़ी नृत्य। विशेष देखेंगे तो इस नृत्य में के गायन नहीं होता तथा कोई भी ऐसा गाना नहीं होता। आप बच्चों को देखेंगे गांव में से बहुत सारे बच्चे से खेलते हुए आपको मिलेंगे। तो नर्तक क्या करते हैं, बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर द्रुत गति से क्या करते हैं, नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। जिसे हम खेल समझते हैं ना, वो क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। और कब करते हैं, तो बस्तर की जनजातियां अक्सर वर्षा देव, जो भीमा है, उनको भीमा नाम दिया इन्होंने, वर्षा के देव भीमा देव को समर्पित करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, ये गेड़ी नृत्य करते हैं। अब यहां से ना एक क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखेंगे गेड़ी नृत्य, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है। इसका अन्य नाम क्या है, तो डिटोंग पाटा या डिटोंग नृत्य, नाम से ही पता चल रहा है गेड़ी नृत्य, बच्चे चलते हैं डिंग डोंग करते हुए, तो आप याद रख सकते हैं डिटोंग नृत्य। क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि गेड़ी नृत्य का दूसरा नाम क्या है, तो डिटोंग नृत्य। अगला क्वेश्चन है गेड़ी नृत्य का दूसरा नाम है, तो मैंने बताया था कि अभी हमने देखा डिटोंग नृत्य क्या है, गेड़ी नृत्य का दूसरा नाम है। किसको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो जो वर्षा के देव हैं उनको प्रसन्न करने के लिए गेड़ी का नृत्य किया जाता है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है, तो याद रखेंगे ये जो आपका परब लोक नृत्य है ना, वो माड़िया से संबंधित नहीं है, मुड़िया से नहीं है, दोरला से नहीं है। ये आपका जो धुरवा है ना, धुरवा जनजाति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स देख लेते हैं कि किस जनजाति द्वारा, तो धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा। स्वरूप कैसा होता है, ये सैन्य नृत्य होता है। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, अलगोजा वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए परब लोक नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, अलगोजा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। विशेष बात क्या है इसमें, तो इस नृत्य में स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियां ही करेंगी या केवल पुरुष ही करेंगे, ऐसा नहीं है। यही इसकी क्या है, एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ की वह लोक नृत्य शैली है जिसमें नर्तक दो लंबे बांस या किसी दृढ़ दंडों पर चढ़कर ऐसे ही अन्य नर्तकों की भीड़ में कौशल दिखाते हैं। तो आपको यहीं पर हिंट मिल गया कि दो लंबे बांस या किसी दृढ़, दृढ़ मतलब जो मजबूत डंडा हो, उस पर चढ़कर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये कौन सा नृत्य है, हमने देखा था ये आपका गेड़ी नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे जो पहाड़ी कोरवा है ना, ये क्या है, इस जनजाति में दमनच नृत्य प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो जनजाति पहाड़ी कोरवा के द्वारा किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर दमनच का नृत्य किया जाता है। विधा क्या होती है इसमें, तो इसमें नृत्य किया जाता है और सामान्यतः इस नृत्य में गायन नहीं किया जाता। तो कुछ नृत्य हैं ऐसे जिसमें गायन नहीं किया जाता, जैसे अभी हमने गेड़ी नृत्य देखा, दमनच नृत्य देखा। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपसे एग्जामिनर क्या कर सकता है, एक तरफ गायन का उपयोग ना होने वाले नृत्यों का नाम दे देगा और आपको मैच करना होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे कौन कौन से नृत्य है जिसमें गायन का उपयोग नहीं हो रहा है, केवल नृत्य हो रहा है।
क्षेत्र की हम बात करें तो यह नृत्य सामान्यतः जसपुर कोरबा अंचल क्षेत्र में क्या है, प्रचलित है। विशेष बात क्या है, तो विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सभी लोक नृत्यों में इसे सबसे भयानक नृत्य माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि इस नृत्य को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, या मैं यूं कहूं कि जो देखने वाले होते हैं ना वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। इसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत खतरनाक रहता है, ऐसा लगता है कि सामने वाले को कहीं नुकसान ना पहुंच जाए, चोट ना लग जाए, ऐसा लगता है। इसीलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है, सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताइए जनजातियों में वह निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसे भयानक नृत्य के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन जैसे हमने देखा कि वह कौन सा नृत्य है जिसे वेरियल एल्विन ने क्या कहा है, सबसे खूबसूरत नृत्य कहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे भयानक नृत्य का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है, तो यहां से भी सवाल बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो हमने देखा है कि बैगा और जो गोंड जनजाति है उनके द्वारा क्या किया जाता है, बिलमा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अब देखिए, आप देखेंगे सीजीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हुए हैं 2017, 18, 19 और सीएमओ का 2019, लगातार इस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिलमा नृत्य इंपॉर्टेंट हो जाता है एकदम छोटा सा कि किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसी क्वेश्चन को देखिए कितने एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो हमने देखा बिलमा नृत्य बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिलमा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो विजयदशमी या दशहरा में किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो मांदर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रतिभागी कौन होते हैं इसमें, महिला और पुरुष होते हैं। कुछ ही नृत्य ऐसे हैं जिसमें केवल पुरुष भाग ले रहे हैं। विशेष क्या है इसमें कि एक गांव के युवक और युवती क्या करते हैं, अलग अलग समूहों में दूसरे गांव में जाकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट्स ध्यान देंगे इनको। छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था कि क्या करते हैं, एक वृक्ष होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साल वृक्ष कहते हैं। तो इसमें क्या लगता है, एक फूल रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरहुल कहते हैं, जिसे हम फूलों का पर्व भी कहते हैं। तो साल वृक्ष की जब पूजा की जाती है तो उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, उसमें सरहुल नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो उरांव जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जनजाति उरांव क्षेत्र सरगुजा अंचल में किया जाता है। नृत्य क्या किया जाता है, उरांव तथा मुंडा वर्ग की जनजातियों का ये क्या होता है, अनुष्ठानिक नृत्य होता है। ये दोनों जनजातियों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। और विशेष रूप से सरहुल का जब नाम आता है तो अक्सर आपको उरांव जनजाति का नाम देखने को मिलेगा। दूसरा, इसमें प्रगति की पूजा की जाती है, प्रगति, इसलिए इसे प्रगति पूजा नृत्य भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है। वाद्य यंत्र का उपयोग, तो मांदर और झांझ का किस अवसर में किया जाता है, किस तिथि में किया जाता है, तो चैत्र पूर्णिमा में किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा मतलब चैत्र माह की पूर्णिमा को। अब पूर्णिमा आ गया मतलब आपका क्या आ जाएगा, मैंने बताया था कि इसको दो भागों में बांटा गया है, दो पक्ष में बांटा गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो पूर्णिमा की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर शुक्ल पक्ष के 15वें दिन की बात हो रही है। विशेष क्या है इसमें, तो इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष में फूल लगने पर यह नृत्य किया जाता है। ऐसा नहीं है कि साल वृक्ष है तो बस हम क्या करें, नृत्य करें। जब साल वृक्ष में फूल लगना स्टार्ट हो जाता है तब किया जाता है, तब इस नृत्य को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका कि छत्तीसगढ़ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सन्निकट नर्तक की कमर पर हाथ रखकर एक वृत्त बनाते हैं और लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। आप ज्यादातर देखेंगे जो एनुअल फंक्शन होता है या कॉलेज में कोई फंक्शन होता है या स्कूल में, ज्यादातर कमर में रख के जो नृत्य किया जाता है ना, ये उसी नृत्य की बात हो रही। तो उस नृत्य को हम क्या कहते हैं, उस नृत्य को हम कर्मा नृत्य कहते हैं। तो इसीलिए कर्मा नृत्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं लोकप्रियता। तो जनजातियों में सब सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो निश्चित रूप से कर्मा नृत्य जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। तो वन लाइनर में आपका इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा नृत्य सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो कर्मा नृत्य। और आपने देखा है कि ज्यादातर जो स्टेप होते हैं वो कर्मा नृत्य के ही देखने को
मिलते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये बैगा, उराव, मुंडा, कमार, गोड़, कंवर, पंडो, बिरहोर, बिंछवार, लगभग सभी जनजातियों के द्वारा इसको किया जाता है, तभी तो ये सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। इसके पहले आपने जितना भी नृत्य देखा है वो पर्टिकुलर किसी जनजाति के द्वारा किया जा रहा है, कुछ विशेष नृत्य गोड़ के द्वारा किया जा रहा है, कुछ बैगा के द्वारा किया जाता है, कुछ उराव के द्वारा किया जा रहा है, कुछ मुरिया। लेकिन ये जो कर्मन नृत्य है ये लगभग सभी जनजातियों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। और प्रमुख देवी कौन है? तो कर्मन नृत्य से याद रखेंगे करम सेनी जो देवी है, ये इनकी प्रमुख देवी है। परंपरा क्या है? तो कृषि के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। अवसर क्या है? तो जब विजयदशमी से क्या करते हैं, विजयदशमी से लेकर वर्षा ऋतु के आने के पहले इस नृत्य को क्या किया जाता है, करा जाता है। और सरगुजा में विशेष रूप से एक स्थान है, बाकी जगह तो ऐसे ही करते हैं कि विजयदशमी से प्रारंभ होता है लेकिन वर्षा ऋतु के पहले ही ये समाप्त हो जाता है। लेकिन आपका जो सरगुजा अंचल है वहां पर भादो माह के समय यह नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग हो रहा है? तो मृदंग या मादर, ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय वाद्य यंत्र है। साथ में टिमकी और झांझ, याद रखेंगे मृदंग, मांदर और टिमकी, झांझ वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। आजकल तो थोड़ा सा कल्चर में चेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वही है जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये सर्वाधिक प्रचलित है, तो अलग अलग जनजातियों के द्वारा किया जाएगा। चलिए, तो बेगानी कर्मा, अब देखिए बेगानी कर्मा किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बैगा जनजाति। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हर जनजाति के द्वारा अलग अलग तरीके से कर्मा नृत्य को किया जाता है। तो बेगानी कर्मा नृत्य किसके द्वारा किया जा रहा है? नाम से ही पता चल रहा है, बैगा जनजाति के द्वारा। माड़ी कर्मा नृत्य किसके द्वारा चल रहा है, किया जा रहा है? तो माड़िया जनजाति के द्वारा। इसको ना रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। गेड़ी कर्मा गोड़ जनजाति के द्वारा, भुईहारी कर्मा मुड़िया जनजाति के द्वारा, और बिरम और देवारी कर्मा देवार जनजाति के द्वारा। अब देखिए, देवारी तो पता चल जाएगा कि देवार के द्वारा किया जा रहा है। ये भूहारी कर्मा को याद रखना पड़ेगा कि ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बच्चे लोग बड़े मूडी टाइप से होते हैं और भूइया में लेट जाते हैं, तो भूहारी कर्मा ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से इस कर्मा को जाना जाता है। अब चलिए, प्रतीक की हम बात करें तो क्या किया जाता है? वर्षा ऋतु के अंत में और बसंत ऋतु के आगमन का ये जो होता है प्रतीक होता है। याद रखेंगे, आपका जो कर्मा नृत्य है किसका प्रतीक होता है? तो वर्षा ऋतु के अंत का और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और विशेष क्या है इसमें? तो निश्चित रूप से इसमें महिला और पुरुष की भागीदारी है। और क्या होता है इसमें? तो युवक युवतियों द्वारा अर्धगोला बनाकर नृत्य किया जाता है। ऐसे कमर में एक दूसरे के क्या रखते हैं लोग, हाथ रखते हैं और ऐसे नृत्य करते हैं। तो ये इसकी क्या होती है? प्रस्तुति होती है। तो ये हो गई कर्मा नृत्य की बात। आगे बढ़ेंगे। बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? तो मैंने बताया था कि जो बस्तर की जनजातियां होती हैं वो वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य करते हैं? गेड़ी नृत्य करते हैं। तो उसी से पूछा गया सवाल है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बिल्मा, बिल्मा सबसे पहले समझ लेंगे, यहां पर नृत्य लिखा नहीं है। तो बिल्मा क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। और ये किससे संबंधित है? तो ये बैगा और होड़ जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य के दौरान कई स्थानीय संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे कि कर्मा जब नृत्य होता है उस दौरान क्या करते हैं हम? कई स्थानीय संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। नृत्य के दौरान टिमकी, अब किसके बारे में बात आ गया? टिमकी के बारे में बात आ गया। तो टिमकी मुख्य वाद्य यंत्र है। तो टिमकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब आपको पहले बताया कि जब यह नृत्य होता है तो बहुत सारे वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, उसमें से एक है टिमकी। तो टिमकी क्या है ये हमें बताना है। टिमकी नर्तकियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बांस की छड़े हैं। तो ये तो गलत है भाई, बांस की छड़ तो नहीं है, वो क्या है? एक प्रकार का ढोल है। दूसरा ये एक ढोल है, तो बिल्कुल ये एकदम करेक्ट है। ये एक बांसुरी है, ये गलत हो जाएगा। टिमकी नृत्य के दौरान उपयोग किए जाने वाली मिट्टी के बर्तन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? देखिए रथ यात्रा तो होगा नहीं, तो सैला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो आपका जो दीपावली का अवसर होता है उसमें आपका सैला नृत्य किया जाता है। देख लेते हैं एक बार। तो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गोंड, बैगा और परधान जो जनजाति है उनके द्वारा सैल नृत्य किया जाता है, सैला नृत्य। इसमें जो नृत्य पद्धति होती है, क्योंकि आपसे हो सकता है सैला के बारे में दे दिया, आपसे रीना भी पूछ सकता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम भी रहते हैं। तो सैला एक प्रकार की नृत्य पद्धति है, लेकिन रीना या इसे रैना भी कहते हैं। तो ये क्या है? आपकी गायन पद्धति है। तो ये भी ध्यान रखेंगे किस अवसर पर किया जा रहा है। तो ज्यादातर जो नृत्य होते हैं वो कृषि से संबंधित होते हैं, जैसा कि यह संबंधित है। और कब किया जाता है? तो दीपावली के समय पे भी किया जाता है। प्रारंभ कब से होता है? तो शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। और इसमें सबसे विशेष बात क्या है कि यह नृत्य केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। शैल नृत्य किसके द्वारा किया जा रहा है? केवल पुरुष नृत्य। तो आपसे ना इस तरह से क्वेश्चन बन सकते कि बताइए निम्न में से आपको बहुत सारे 2-3 नृत्य दे देगा और जमाने को बोलेगा निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जा रहा है। अगला है, यह नृत्य डांडिया के समान होता है, डंडे से करते हैं इस नृत्य को। ठीक है, आपको सभी को पता है नवरात्रि में हम सभी डांडिया खेलते हैं, उसी के समान ये नृत्य है। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र में इसका विशेष रूप से क्या किया जाता है? छड़ी की सहायता से नृत्य की प्रस्तुति की जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि यह नृत्य डांडिया के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? देखिए क्वेश्चन बना ना, तो ऐसे आपको क्या कर दिया है? 4 नृत्य दे दिया है। तो गेड़ी नृत्य क्या करते हैं? बच्चे, पुरुष, महिला सब करते हैं। सुवर्ण नृत्य भी करते हैं। कर्मा में भी पुरुष महिला दोनों रहते हैं। लेकिन आपका जो सैला नृत्य है इसमें केवल क्या कौन भाग लेते हैं? आपका पुरुष वर्ग भाग लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थापड़ी नृत्य किस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? इस राज्य सॉरी थापड़ी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य या इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? तो देखिए थापड़ी नृत्य जो है ना वो कोरकू जो जनजाति है उससे संबंधित है। तो व्यापम द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन, ये देखते हैं इसके बारे में। तिथि भी पूछा जा सकता है, किस तिथि में किया जाता है? तो बैसाख माह में किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? तो कोरकू जनजाति के द्वारा। कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अगर आप लोग ये वाद्य यंत्र हो गए सब पढ़ लेंगे ना तो यही सब मिक्स हो जाते हैं, तो याद करने में आसानी होता है, बहुत ज्यादा ऐसे रटना नहीं पड़ता। तो वाद्य यंत्र पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के द्वारा किस नृत्य में चिटकोरा व पंजा और ढोलक और बांसुरी वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। तो अभी हमने देखा मुख्य वाद्य यंत्र इसमें क्या है? ढोलक और बांसुरी है। नोट करने वाली चीजें क्या है इसमें? इस नृत्य के आरंभ में कोरकू जनजाति क्या करती है? मेघनाद स्तंभ की स्थापना करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें नृत्य को प्रारंभ करने से पहले मेघनाद स्तंभ की स्थापना की जाती है। तो याद रखेंगे यह नृत्य। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के बैगा जनजातियों में बिल्मा नाच कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? दीपावली, दशहरा, विवाह, नहीं दशहरा में किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो आपका बिल्वा नाच है वो कब किया जाता है? तो दशहरा के अवसर में किया जाता है, होली में नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दशहरा। अभी हमने देखा भी था बिल्वा नृत्य के बारे में। कोरवा जनजाति में दमनच का संबंध किस कला विधा से है? तो याद रखेंगे दमनच का जो संबंध है वो ड्रामा से है। ठीक है, एक प्रकार के ड्रामा से संबंधित है। अब नृत्य को कोई नाटक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कोई खेल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो कोई क्या करते हैं? अपने हाव भाव से करते हैं। तो बहुत से तरीके होते हैं नृत्य को प्रदर्शित करने का, जिसमें एक तरीका है ड्रामा के द्वारा प्रदर्शित करना। तो ये क्या है? आपका दमनच नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोल दहका नृत्य प्रचलित है? तो देखिए आपकी जो कोल जनजाति है ना उसके द्वारा कोल दहका नृत्य किया जाता है। तो याद रखेंगे इसको। जनजाति कोल, प्रचलित क्षेत्र सरगुजा है। कौन से वाद्य यंत्र है? तो झांझ और ढोलक है। विशेष क्या है इसमें? तो देखिए मैंने बताया था कि नृत्य को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, वाद विवाद करते हैं।
इस तरह से इस शैली पर आधारित होती है। तो यहां से भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बना सकता है कि वह कौन सा नृत्य है जो सवाल जवाब शैली पर आधारित होती है। तो कौन सा नृत्य है ये? तो याद रखेंगे, कोल दहला जो नृत्य है ये आपके सवाल जवाब शैली पर आधारित होती है, कोल दहका, जिसमें पुरुषों का ढोल के साथ गायन वादन एवं महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। कुल मिला के बहुत इंजॉय करते हैं इस नृत्य को। जो जनजाति होती है ना, कोल जनजाति, इसमें ऐसा लगता है कि हंस हंस कर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। अगर कोई सामने वाला क्वेश्चन करता है तो उसके क्वेश्चन को कटाक्ष करते हैं, और इधर ढोल बजता रहता है, यहाँ महिलाएं नृत्य करती रहती है। तो बहुत अच्छे से इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ककसार नृत्य किस जनजाति की पारंपरिक नृत्य है? तो हमने देखा था कि जो मौर्य जनजाति है उसका पारंपरिक नृत्य क्या है? ककसार नृत्य है। देखिए ककसार नृत्य इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया इसे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनजाति एवं उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंध में सही है? हमें क्या करना है? सही बताना है। तो देखिए यहाँ पर परगौनी जो नृत्य है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये सही है। ककसार नृत्य उराव जनजाति, ये गलत हो जाएगा। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? मौर्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। मैं लिख दे रही हूँ, ककसार नृत्य किसके द्वारा किया जा रहा है? मौर्य जनजाति के द्वारा। और बिल्मा बैगा या गोड़ के द्वारा, बैगा और गोड़ जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। डंडारी जो नृत्य है ये भी गलत हो जाएगा। देख लेते हैं किस जनजाति के द्वारा किया जा रहा है, पर इतना है कि आप लोगों को अगर इतना कंफर्म हो गया कि ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जा रहा है, तो ये डंडारी अभी तक हमने तो नहीं देखा है कि गोड़ जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। अगला है, बस्तर के डंडारी नाच का संबंध मुख्यतः किस त्योहार से है? तो बस्तर का जो डंडारी नृत्य है वो होली से संबंधित है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तिथि कब किया जाता है? फाल्गुन माह में किया जाता है। अवसर होली। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जा रहा है ये नृत्य? तो भद्रा और कोरकू जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। विशेष क्या है इसमें? तो यह जनजाति चबूतरे में सेमल का क्या करती है? स्तंभ स्थापित करती है। तो देखिए एक और हमने नृत्य देखा था, उसमें कुछ और का स्तंभ लगाया जा रहा था, यहाँ पर सेमल का स्तंभ स्थापित किया जा रहा है और चारों ओर घूम घूम कर नृत्य किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जनजाति है तो बहुत सारे टॉपिक को आपको समझना होगा। नृत्य सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ऐसा शायद ही कोई नृत्य बचा होगा जिसमें से सवाल नहीं आए हैं। अब क्या करना है? हमको मैच करना है, ठीक है। इस तरह एक तरफ नृत्य दिया हुआ है और एक तरफ जनजाति दी हुई है। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए हमें नहीं पता कुछ भी, हमें सिर्फ किसके बारे में पता है? हमें इतना पता है कि ये जो सरहुल है ना, मान लेते हैं कि कोई नृत्य याद नहीं है, तो ये जो सरहुल नृत्य है ना वो किसके द्वारा किया जाता है? तो हमें पता है कि सरहुल जो है वो उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना, अब सीधा देखते हैं सी का 4 कहां पर है। तो देखिए यहां पर तो, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। C4 में है क्या? कहीं पर नहीं है। देखिए कहीं पर भी नहीं है, केवल ये वाला जो विकल्प है यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक आंसर निकल कर आ गया। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए ये था कंप्लीट जनजाति नृत्य। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।